हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। एम पी जी के की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे स्टेट सिंबल्स के बारे में। एम पी के स्टेट सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। देखो, एम पी का सबसे पहले तो स्टेट एम्बलम जानते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट का एक स्टेट एम्बलम होता है। जैसे हमारा, अच्छा एक बात होता है, नेशनल एम्बलम क्या है? स्टेट एम्बलम को हटा के नेशनल एम्बलम एम्बलम क्या है? अशोका लाइंस ना, 4 लाइंस जो हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि जो मुझे इधर ये जो शेड दिख रहे हैं, सिर्फ अगर इतने पार्ट को मैं निकाल लूं तो ये नेशनल एम्बलम बन जाएगा, है ना। अब एक बारी नेशनल एम्बलम को ना मैं आपको दिखा देता हूं कलर्ड फोटोग्राफ में। स्टेट एम्बलम, सॉरी, एमपी का स्टेट एम्बलम। ये है एमपी का स्टेट एम्बलम, ठीक है। देखो, यहां पर अशोकन लायंस हैं। ये रहे अशोकन लायंस, ब्राउनिश गोल्डिश गोल्डन कलर में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है, और बोधी ट्री जो है इट इज चार्ज विद नेशनल एम्बलम अशोकन लायंस, ठीक है। ये बैनियन ट्री और बीच में ये अशोकन लायंस। मध्य प्रदेश ये लिखा हुआ है हिंदी में ऊपर, और नीचे सत्यमेव जयते। और यहां पर दो स्टॉक्स आपको मिलेंगे, गेहूं के और चावल के। ये रहा गेहूं एंड दिस इज चावल लेफ्ट साइड, ठीक है। गेहूं चावल के स्टॉक्स। अब इससे क्या, अच्छा ये स्टॉक समझते हो ना क्या होता है? जहां पर ये क्रॉप ऐसे करके खड़ा होता है, ये जो ऐसे करके, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक, है ना। पता है ना ये वाली बात? यहां से क्या मैं एक ये अनुमान लगा सकता हूं आशिमा शाइनी कि वीट एंड राइस आर ग्रोन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना। स्टेट ट्री क्या है? स्टेट ट्री है यहां पर बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, ठीक है। बेंगलानिस, बेंगलानेसिस बोलते हैं इसको साइंटिफिक में उसका, या फिर आप इसको फिकस बेंगलानिस बोल सकते हो, ठीक है। स्टेट एनिमल क्या है एमपी का? वो है बारासिंगा स्वैम टिगर। दिस इज बारासिंगा, ये स्वैम टिगर। इनके साइंटिफिक नेम है, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। र्यूकर्वस डुबाउसेली, ठीक है। स्टेट बर्ड दूधराज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड, जो कि स्टेट बर्ड है एमपी की। इसको मैं पूरा दिखाता हूँ कि इसकी टेल देखो, इसकी टेल देखो, एंड दिस इज दूधराज। दिस इज दूधराज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट फिश जो है दैट इज मासीर। शाइनिंग टूट पड़ो, ठीक है। टोर प्यूटिटोरा और एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर को हम लोग कहते हैं टब्सिफोन पैराडाइज, ठीक है। स्टेट फ्लावर इज वाइट लिली, साइंटिफिक नेम लीलियम कैंडिडम। वाइट लिली स्टेट फ्लावर, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज वाइट लिली, ओके।
सिंबल समझ में आ गए? अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स जानते हैं इंपॉर्टेंट। ये स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये ये वाला ईयर क्यों, कोई मुझे बता सकता है? ये ईयर क्यों? क्या बात है लड़की, वेरी गुड आशमा। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनी थी, याद है? पी श्री राम मुलुक की स्ट्रगल बिस्में, पोटी श्री राम मुलुक की स्ट्रगल, उसके बाद से ये सारी की सारी जो चीजें बनी, पोस्ट इंडिपेंडेंस का पहला चैप्टर, तो उसके बाद से एमपी भी बन गया। एमपी का उस टाइम पर नाम होता था, हमने डिस्कस करा था इसको अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बुक में, पुराना नाम था इसका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। बाद में इसको अलग करके यहां से निकला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दूसरे नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिहाज से, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आज भी आता है। क्या? बहुत सारे नाम से हैं मध्य प्रदेश के। एक है हृदय प्रदेश, हृदय में वास करता है ये प्रदेश, ऐसा माना जाता है। नदियों का माइका, होम ऑफ रिवर्स, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। कोहिनूर प्रोविंस, डायमंड क्योंकि सिर्फ यहीं पर मिलता है, इसको ट्राइबल स्टेट भी माना जाता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है, मिनी इंडिया बोला जाता है, और टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आशमा देख रही है, एक दो टीपू सुल्तान तो यहां से भी निकल जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश को अभी हमने ऊपर देखा अर्पित कि इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यह नाम किसने दिया था एमपी को? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हो क्या? शाइनी, अगर यूपीएससी पूछने पे है तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता क्या? कैपिटल क्या है? भोपाल। स्टेट डे होता है इसका, ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर को स्टेट डे होता है। स्टेट लास्ट टाइम रीऑर्गेनाइज कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। इसका मतलब क्या है? लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, यानी कि यहां से कौन सा स्टेट अलग होकर निकला था टूटकर एमपी से? छत्तीसगढ़। ओके, शेप कैसी है इसकी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा? रेक्टेंगुलर। एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडियन एमपी, यानी कि पूरे इंडिया अगर 100% है उसमें से एमपी कितना होगा? 9.38% एमपी है। पोजीशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है शाइनी? थर्ड लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड मध्य प्रदेश। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इसकी जो है ये हमने देख ही लिया था 605 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो हमने देख लिया था 870 किलोमीटर। स्टेट के सिंबल्स, स्टेट की भाषा जो यहां पर बोली जाती है, स्टेट की लैंग्वेज जो अपनाई गई है दैट इज हिंदी। स्टेट के एम्बलम के अंदर अशोका लाइन्स, बोधी ट्री एंड 2 स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस प्लस बैनियन ट्री। ठीक है, स्टेट सॉन्ग, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आशमा रो गई इतनी सी लाइन पे, पता है ये किसने लिखा था? महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा था 2010 में। अब जैसे हम लोग नेशनल उसमें पढ़ते हैं ना कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम किसने लिखा, कब लिखा, है ना शाइनी? तो ऐसे हमें एमपी का भी ये जानना चाहिए। स्टेट फ्लावर है इसका वाइट लिली, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंने आपको बताया, लिलियम कैंडिबम। स्टेट एनिमल बारासिंगा, रिकर्बस, डोवाउसेली। स्टेट वर्ड दूधराज, एशियन पैराडाइज बर्ड फ्लाई कैचर, टर्प्सीफोन पैराडाइसी। एंड स्टेट ट्री इंडियन बैनियन, फिकस बेंगलेनेसिस। यार ये एक बार के लिए देखने पड़ेंगे क्योंकि 4 ही हैं बस, और नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड को अनाउंस करा गया था जब 25वां फाउंडेशन दिवस था ना जो स्टेट का, यानी कि 56 में बना, 56 में 25 जोड़ लो, 25 जब बने साल हो गए थे, तो 1 नवंबर 1981 को जब
जो मध्य प्रदेश को बने हुए 25 साल का जब सेलिब्रेशन कंप्लीट हो रहा था, इसके 25th बर्थडे पे मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड की घोषणा करी गई थी, यानी कि शुरू से नहीं थी। ठीक है। स्टेट फिश है महाशीर तोर। स्टेट ड्रामा क्या है? स्टेट ड्रामा है मार्च। ये मालवा रीजन का है। ठीक है। और ये चीज आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानी में आपको दे रखी है, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से यूपीएससी में आ सकती है। ठीक है। देखो, दो चीजें होती हैं, ड्रामा एक डांस। स्टेट डांस है राई बुंदेलखंड रीजन का, स्टेट ड्रामा मालवा रीजन का। अब जैसे मान लो आप में से जो भी लोग मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको पता है एक कल्चरल ड्रामा होता है शाइनी लबासना के अंदर, जिसमें अपने अपने जो भी जिस राज्य से होता है तो उसको उसके कपड़े पहनकर लास्ट डे जो होता है वो सेलिब्रेशंस करनी होती है, अपने राज्य को अपने प्रदेश को वो करना होता है, संबोधित करना होता है, दिखाना होता है। वहां पर डिग्नेटरीज आते हैं, पीएम भी आ सकते हैं, प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, उत्तराखंड के गवर्नर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। उनके सामने मतलब पूरा का पूरा एक शो आयोजित होता है। ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए एटलीस्ट आपने तो जो एमपी से हो या फिर नहीं भी हो वैसे भी। स्टेट ड्रामा इज मार्च एंड स्टेट डांस इज राय। पहले मैं आपको मार्च दिखाता हूँ। कुछ ऐसे परफॉर्म करा जाता है ये। ठीक है। एक बार के लिए जैसे पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। और राय डांस मध्य प्रदेश के अंदर। दिस इज राय। ठीक है। ये आशिमा का फ्यूचर हस्बैंड है राय। ठीक है आशिमा। स्टेट स्टेट क्रॉप इज सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है। स्टेट स्पोर्ट इज, सोयाबीन तो आप जानते ही हो। स्टेट स्पोर्ट इज मलक्खम। मलक्खम ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपने देखा होगा किसी ना किसी शो में। दिस इज मलक्कम। एक डंडे के ऊपर ये प्रदर्शित करा जाता है, काइंड ऑफ एरोबिक्स। दिस इज मलक्कम। इसमें क्लियर फोटो कोई दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज मलक्कम। काइंड ऑफ योगा का पार्ट है, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु प्रैक्टिस दिस। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत इसकी इनकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा। अब आशमा ये मत पूछने लग जाइयो तेरे वाले क्वेश्चन कि लाबासना में ये सब भी दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है। स्टेट रिवर नर्मदा। स्टेट फ्रूट मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। ये कुछ तो, यानी कि आशमा आपके सामने जो आप पूछे थे साइंटिफिक नेम याद करने, तो आपके सामने 7-8 कुछ नाम है टोटल। तो आपको एक बारी बस इसको देख लेना चाहिए। ठीक है। कि अगर वो जैसे मान लो कि अब वो मैनीफेरा करके कुछ यहाँ पर वर्ड्स और कुछ देते साइंटिफिक नाम कोई और हो, तो अब ये क्वेश्चन नहीं, हाथ से नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन आज भी एमपीपीएससी के पेपर बनाने वाले ऐसे ही करते हैं कि वो रिपीटेड क्वेश्चन आज भी ये पूछ लेते हैं, पता है स्टेट एनिमल कौन सा है, कब बना, जो ये एमपी का बर्थ कब हुआ, एमपी से कौन सा राज्य अलग हुआ। बहुत ईजी क्वेश्चन, जैसे शैनी आपने देखा ही था उस दिन कितने ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, राज्यसभा में टोटल जो 250 सीट्स होती हैं उसमें से एमपी के पास कितनी है? 11 सीटें। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 500। नहीं, वो तो अभी है, मतलब ऐसे एलोकेटेड कितनी मैक्सिमम कितनी जा सकती हैं? 550। 550।
ठीक है, 29 जो सीटें हैं, सॉरी, वो लोकसभा में एमपी के पास रिजर्व है। अब जो रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा के अंदर, वो कौन कौन सी हैं आपको पता ना? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। तो एमपी में 4 जगह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा के अंदर। भिंड से, टीकमगढ़ से, देवस से और उज्जैन से। यहां से एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन गया अर्पित कि एमपी में शेड्यूल कास्ट जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है। हालांकि और भी देखने को मिल सकती है, हम पढ़ेंगे इसको आगे, लेकिन ये 4 हमारे फिक्स हो गए ना आशिमा, कि भिंड में, टीकमगढ़ में, देवस में और उज्जैन में मिलती होगी। ठीक है। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब जो है वो लोकसभा में जो सीटें रिजर्व है एमपी में, वो कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी जगह? रतलाम। कहां पर आपने रतलाम नाम सुना था? जब भी मेट देखिए, रतलाम की गलियों में जब वो लॉज लेते हैं, उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, यही है, यही रतलाम है वो। धर, खरगांव, शाहडोल, मंडला और बैतूल। ठीक है। विधानसभा में टोटल, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिससे एमएलए बना जाता है या सीएम बना जाता है, ये कितनी सीटें विधानसभा की सीटें? 231 हैं। 230 इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेट होता है। जैसे लोकसभा में पहले होते थे ना, याद है, 2 से 3 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स, और राज्यसभा में तो आज भी होते हैं वो 12, है ना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, इन सारी फील्ड से। तो ऐसे यहाँ पर एमपी में एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। विधानसभा की कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है? ऊपर हम याद रखना, हम लोकसभा की पढ़ रहे थे, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें रिजर्व है? शेड्यूल कास्ट के लिए 35 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47। ठीक है, यानी कि इन 231 टोटल सीट्स में से बाइफर्केशन है। 35 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और इन 231 में से जो 47 है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। टोटल डिविजन्स कितनी है? अच्छा, डिवीजन एक थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उसको डिवीजन कहते हैं। 10 डिविजन्स हैं पूरे एमपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 10 डिविजन्स हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट 52 हैं। निवारी 52nd डिस्ट्रिक्ट बना था 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो जिस साल मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद टोटल तहसील कितनी है? 424 2019 तक। टोटल डेवलपमेंटल ब्लॉक्स कितने? 313। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आए। ये जैसे जो देसी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, अनुज वगैरह, बिस्मे वगैरह, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। इसको मैं समझाने की एक चीज़ बता देता हूँ। आशिमा, आजकल एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं ना अपने, उससे कोई एमएलए और सीएम तो नहीं बनेगा ना? नहीं, एमसीडी के चुनाव से कोई एमएलए, ये एमसीडी के चुनाव से एमएलए और सीएम तो नहीं बनेगा ना कोई? मेयर, जनरली मेयर वगैरह बनेंगे ना। अब ये तो शहर हो गया, तो पूरे एमपी में अलग अलग जैसे ना डिविजन्स होती हैं, मतलब हर जगह होती हैं वैसे तो, ऐसे डिवीजन होती है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर तहसील होती है, फिर नगर पालिका, नगर पंचायत, गांव, ऐसे होता है नीचे 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 करते करते। ठीक है, डिसेंट्रलाइज लेवल। तो ऐसे ये बात चल रही है बाइफर्केशन, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जब आप वहां चलोगे एमपी तब मैं समझा दूंगा अच्छी तरीके से, उधर देखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ट्राइबल डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं 89। नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैं 476 टोटल एमपी की 52 डिस्ट्रिक्ट्स में इतने डेवलपमेंटल ब्लॉक्स और सिटीज एंड टाउन्स हैं। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देखो, जैसे हमारे हैं ना, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 16 है, थे 17 अभी रिसेंटली भिंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है, और 18 दतिया को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, टोटल म्युनिसिपैलिटीज कितनी? 99। टोटल नगर पंचायत कितनी? 293। टोटल जिला पंचायत कितनी? 52। टोटल डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंटल ब्लॉक 313। टोटल गांव कितने एमपी के अंदर? 54,903 गांव। और आशिमा, यहीं पर तो छुपा छुपा के लोगों को लाया जाता है। अब इतने सारे हैं, ढूंढ लो। विलेज पंचायत 23,922। टोटल पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 52। ऑब्वियस ही बात है, जब जितनी डिस्ट्रिक्ट उतने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। टोटल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 1117। टोटल पुलिस कंट्रोल रूम्स 55। हाई कोर्ट एमपी में कहाँ है? जबलपुर के अंदर। लेकिन अब एमपी इतना वास्ट है तो
जाना दूर पड़ जाता है लोगों को, तो हाई कोर्ट की 2 बेंच बन गई हैं, एक ग्वालियर में, एक इंदौर में। अब मैं आपको यहां पर एक मतलब समझा देता हूं जो कि हमारे लक्ष्मीकांत के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्या, देखो क्या होता है, हमारे देश में ना एक आर्गुमेंट ये भी करी जाती है, शाइनी, अर्पित, सब लोग सुनो, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक ही है, न्यू दिल्ली में, राइट? इसमें किसी को कोई शंका? अब कन्याकुमारी में किसी के साथ किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो जाएं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में अरबे लगता है कि एक ही तारीख के अंदर फैसला हो जाएगा? तो पर्सन क्या सोचेगा कि इतनी दूर पैसे खर्च करके जाने का मतलब ही क्या है, छोड़ो, क्या करता हूं, रहने ही देता हूं, राइट? तो कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगह पर ना बेंचेस होनी चाहिए, जो कि फैली होनी चाहिए, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। सिमिलरली जबलपुर, देखते हैं एक बारी जबलपुर कहां पर है। ये है जबलपुर। अभी देखने में आपको इतना पास लग रहा है कि कोई बात नहीं, बंदा चला तो आएगा, लेकिन जस्ट इमेजिन नीमुच में किसी के खिलाफ कुछ वारदात हुई हो, वो हाईकोर्ट जाना चाहता हो, तो कितनी दूर है ये। भिंड मुरैना ग्वालियर वालों के साथ कुछ हुआ हो, जो कि होना भी चाहिए, तो वो हाईकोर्ट यहां पर है, ठीक है। उसके बाद अलीराजपुर वालों के साथ कुछ हुआ हो, तो हाईकोर्ट यहां पर है। तो ये देखा गया कि लोगों की कन्वीनियंस के लिए बेंचेस बना देनी चाहिए। तो कहां पर बनी 2 बेंचेस? मेन तो हाईकोर्ट जबलपुर में ही है, लेकिन इसकी बेंचेस कहां बनी? यहां पर देखो, ग्वालियर एंड इंदौर। तो एक ग्वालियर, ठीक है, एक इंदौर, और जबलपुर तो है ही। अब मुझे बताओ आशिमा, शाइनी, हो गया एमपी एक्सेसिबल हाई कोर्ट के परस्पेक्टिव से सारे एरियाज के लिए? कोई भी हो, चाहे यहां से यहां, यहां से यहां, इधर वाले इधर, और यहां वाले चाहे तो इस साइड आ जाओ, और बीच वाले तो कहीं भी जा सकते, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं पर भी चले जाओ। बताओ, समझ में आया ये वाली टॉपिक? अब सवाल ये उठता है कि सर जी, ये इंदौर में जो हाईकोर्ट की बेंच है, ग्वालियर में जो हाईकोर्ट की बेंच है, तो सिर्फ बेंचेस हैं, जबलपुर में मेन हाईकोर्ट है, तो क्या यहां का कोई जज जो होगा, और यहां का इंदौर का और ग्वालियर का कोई जज होगा, क्या उसके पास वही पावर होगी, वही सुनवाई की ताकत होगी जो जबलपुर के पास होगी? या फिर यहाँ के डिसीजन से कोई लोग खुश नहीं तो क्या वो जबलपुर जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मान लो कि एमपी के अंदर हाई कोर्ट के 3 चेहरे हैं, एक ग्वालियर, एक इंदौर, एक जबलपुर। मेन क्या है? जबलपुर। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो बेंच बनवाई गई, वन इज इन ग्वालियर, सेकंड वन इज इंदौर, लेकिन ये हाई कोर्ट की तरह ही सर्व करेगी। यानी कि आप ऐसा मान लो कि कोई किसी ने अपनी परछाई भेज दी है यहाँ पर। शाइनी, वो वाली बात याद है, क्वीन यहाँ पर खुद नहीं आ सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बाद, तो उसने क्या भेजा, किसको बनाकर? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके डिसीजन क्या मान्य होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। सेम ऐसे ही यहां पर। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया आप सबको? यही वाली डिमांड ना अर्पित सुप्रीम कोर्ट के लिए चल रही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा, देख लेना उस टाइम के हिसाब से, हम अपडेट करेंगे इसको बाद में। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी। चीफ जस्टिस जबलपुर हाई कोर्ट के वो हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। 2011 का जो सेंसस हुआ था, लेटेस्ट सेंसस वही है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है एमपी की? 72,62,006, हाँ सॉरी 7,26,26,809, ठीक है। ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल कितना है, मतलब अगर पूरा देखा जाए तो भारत की आबादी कितनी, उसके कंपैरिजन में एमपी की आबादी कितनी? 6%, ठीक है।
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इट ऑक्यूपाइज 6th पोजीशन एंड 5th आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जब से तेलंगाना बना है उसके बाद से 5th हो गई इसकी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया की कंपैरिजन के स्टेटस में। एमपी की आबादी कितनी, मेल पॉपुलेशन कितनी, 3,76,12,303 यानी कि 51.79%। फीमेल पॉपुलेशन 3.5 करोड़। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर फिर भी लेकिन आपको पता होना चाहिए। 3,50,14,503 48.21%, यानी कि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। लेकिन आशिमा एक बात बताओ मुझे जरा, फीमेल कम भी है तो उसका फायदा क्या है? एक एक फीमेल लोगों के एक एक डिकेट खराब करा रही है वहां। बच्चों की पॉपुलेशन कितनी, 0 to 6 years कितने, टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इस बच्चे 1,08,09,395 बच्चे हैं, यानी कि अच्छे खासे मात्रा में सेक्स होता है। ठीक है, टोटल मेल 56, जिसमें से जो टोटल बच्चे जो हैं उसमें से इतने मेल हैं 56,36,172 मेल्स, और टोटल लड़कियां कितनी 51,73,223। एक डिकेड के अंदर अगर देखा जाए 2001 से लेकर 11 तक, प्रीवियस सेंसस से लेकर लेटेस्ट सेंसस तक, कितनी आबादी बढ़ी है एमपी के अंदर? 20.35%। तो आशिमा कोई गलत कह रहा था कि मैं कि सेक्स अच्छा खासा होता है? नहीं यार, ये पता होना चाहिए क्योंकि सेंसस के अकॉर्डिंग ना एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास। ये एक ही टेबल है, एक ही चैप्टर है। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो बस ये एक बार ये तंग करेगा बस एक बार, और कहीं नहीं करेगा ये कभी भी। मध्य प्रदेश एंड इंट्रोडक्शन बस। पता है क्या होगा, ये कैसे काम आएगा? जब पॉलिसी लिखोगे ना जीएस पेपर 2 में वगैरह में, मतलब एमपी के अकॉर्डिंग नहीं, कभी कभार नेशनल लेवल, मैंने बताया ना बीजेपी की सरकार भी नेशनल लेवल पर यहाँ पर भी तो बहुत पैरेलली चलती हैं। तो फिर आप ये बता पाओगे कि देखो फीमेल पॉपुलेशन क्योंकि अच्छी खासी है, अबाउट 50% हो जाएगी आने वाले साल तक, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें ये बनाना चाहिए, औरतों को हमें रोजगार देना चाहिए, उनकी इंपावरमेंट करनी चाहिए। तो आप ये फिगर लाकर लिख सकोगे वहां पर, तो वेट आ जाता है आपके आंसर में। हमें बिल्कुल यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे हम यूपीएससी में करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि नहीं करते किसी किसी चीज़ों का इंपॉर्टेंट, ऐसे ही है। एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी? हर साल लगभग 2.03% पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी कि इतना परसेंट देख रहे हो शाइनी, इतना परसेंट सेक्स बढ़ रहा है एमपी में। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो एक डिकेड में हुई है 1,22,78,786 लोग बढ़े हैं एक डिकेड के अंदर। एक डिकेड के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां का बढ़ी है? इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा सेक्स हुआ है, उससे कम झाबुआ के अंदर हुआ है, फिर भोपाल के अंदर हुआ है, फिर सिंगरौली के अंदर हुआ है, फिर बरवानी के अंदर हुआ है। आशमा झूठा है फिगर, मैं तो नहीं मानता इसको रियल। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग ओरिजिनली वहां पर गुल खिलाते हैं उनका डेटा यहाँ पर मिसिंग है। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, कहाँ के लोग बेचारे बीमार हैं, कुपोषण के शिकारी हैं, ठीक है, तो वो है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर एंड बालाघाट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है छिंदवाड़ा, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एमपी की छिंदवाड़ा है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है निवारी, ठीक है, और अगरमालवा, ये उसके बाद अगरमालवा आती है। तो हम एक बारी देख लेते हैं जरा ये छिंदवाड़ा कहाँ पड़ता है। जिला छिंदवाड़ा ये कैसा डिस्ट्रिक्ट है? लार्जेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? निवारी और अगरमालवा सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। दोस्तों जो निवारी स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है ना, यही 52nd डिस्ट्रिक्ट था जो कि लेटेस्ट बनाया अभी 1 अक्टूबर 2018 को। ये है निवारी,
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज आगरमालवा, सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है मध्य प्रदेश की। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी के लेक्चर्स में आप लोगों ने सुना होगा किसी ने, क्या होता है बेस में पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब? हाँ, एक डिफाइंड एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। रैंक ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी 17th, मतलब पूरे इंडिया के अंदर कितने जो जितने स्टेट्स हैं उसमें से 17। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को आपको मिलती है भोपाल के अंदर 855 पर्सन्स, और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी डिंडोरी के अंदर 94। हाईएस्ट पॉपुलेशन की वाली डिस्ट्रिक्ट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितनी सबसे ज़्यादा? ये तो हो गया डेंसिटी के एक एरिया में मतलब कितने वो होते हैं, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन वाइज इंदौर सबसे ज़्यादा, हमने ऊपर भी ये वाला फैक्ट पढ़ा था। ये रहा डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम डिकेटल ग्रोथ जो हुई है वो इंदौर के अंदर हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। डिस्ट्रिक्ट जो है विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात चल रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सियोनी, उमरिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते देखते आपको याद हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक ही चैप्टर की बस ये आपकी बात है ये, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा एमपी का सिनेरियो समझाया जाता है। गाँव की जनसंख्या कितनी है? गाँव की बहुत ज़्यादा है, 72.4%। ठीक है, 5,25,57,404 पीपल रहते हैं यहाँ पर। अर्बन पॉपुलेशन जो है 2,69,405, 27.6 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन भोपाल, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन डिंडोरी। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी मध्य प्रदेश के अंदर? 15.5% जो पूरी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसमें से 15.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। 1,13,42,320 डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। सबसे कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कहाँ? झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला एंड उमरिया। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इन परसेंटेज टर्म्स, नंबर टर्म्स में ऊपर थी, परसेंटेज टर्म्स में उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाहजहाँपुर, छतरपुर। मिनिमम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इन परसेंटेज टर्म झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बरवानी। शेड्यूल ट्राइब की बात करें फिर टोटल 1,53,16,746 यानी कि 21.1 तो मुझे ये बताओ शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है एमपी में, शेड्यूल कास्ट एसटी ज़्यादा है? ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे नंबर वाइज? धर, बरवानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगांव। सबसे कम कहाँ पर मिलेंगे? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाहजहाँपुर। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन परसेंटेज टर्म्स अलीराजपुर 89% है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। झाबुआ, बरवानी, डिंडोरी, मंडला। सबसे कम कहाँ पर? भिंड के अंदर सिर्फ 0.4%। मुरैना, दतिया, मंदसौर, उज्जैन। सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में कितना है? 931 फीमेल्स हर 1000 मेल में से। ठीक है, लेकिन ये आशमा समझ लो तरस खाने वाली बात नहीं है ना, ये बहुत खतरनाक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट, ये सही है इसका फेवरेबल सेक्स रेशियो। इसको आप यूज कर सकते हो जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अंदर कि इस डिस्ट्रिक्ट ने जब इतना सेक्स रेशियो अटेन करा है, इसके कॉजेज क्या है, वो क्या, और ऐसा एक मॉडल अलग अलग जगह पर हो सकता है। जैसे हम केरला का डिस्कस करते हैं ना शाइनी हमेशा। ठीक है, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। बताओ ये फीमेल ज्यादा होनी चाहिए वैसे कि मेल ज्यादा होने चाहिए? बताओ सेक्स रेशियो में कब अच्छा माना जाता है? अबे नहीं,
आशमा नहीं, मेरे लिए फीमेल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ठीक है। सेक्स रेशियो रैंकिंग ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया, एडल्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, उसके टर्म्स में 20th और चाइल्ड सेक्स रेशियो की टर्म्स में 21st, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना, हर 1000 लॉन्डो में से 918 लड़कियां, बच्चियां, मैक्सिमम अलीराजपुर के अंदर देखने को मिलता है और मिनिमम मुरैना के अंदर 829, 978। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा। लोएस्ट सेक्स रेशियो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रेवा। लिटरेसी रेट 16.32% लोग पढ़े लिखे हैं, 17.73% मेल पढ़े लिखे हैं, फीमेल 59.24% पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि आज में आप जानते हो उल्टे सीधे कामों में मन लगेगा तो कौन ही पढ़े, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, जबलपुर 81.07%, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। लोएस्ट लिटरेसी रेट अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी, श्योपुर, धर। एमपी की रैंकिंग क्या आती है इन द कंट्री इन द लिटरेसी रेट, ठीक है, 28th। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, जबलपुर, इंदौर। लोएस्ट मेल लिटरेसी अलीराजपुर, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भोपाल के अंदर, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी अलीराजपुर के अंदर। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो जबलपुर के अंदर सबसे ज्यादा, उससे कम इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट। लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बरवानी, धर। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट डिक्रीजिंग ऑर्डर भोपाल, झाबुआ, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी, श्योपुर एंड सिंगरौली। बस ये 2 पेजों में आपको मेहनत करनी है एक बार के लिए, उसके बाद यू विल बी डन, ठीक है। ये सारे आंकड़े क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बचा सकते हैं काइंड ऑफ, आपको जो फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, क्योंकि एनालिसिस से ज़्यादा ये वाली डिस्कशन फैक्चुअल थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।